पूरे देश व दिल्ली एनसीआर में सर्व समाज हिंदू सम्मेलनों का आगाज हो रहा है। लगातार हर जगह हिंदू सर्व समाज सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में छतरपुर विधानसभा के छतरपुर वार्ड के अंबेडकर कॉलोनी गुरुकुल परिसर छतरपुर पहाड़ी पर भी भव्य कार्यक्रम किया गया। राष्ट्रभक्त व देशभक्ति से प्रेरित कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोगों की उपस्थिति मौजूद थी। महिलाओं की भारी संख्या में यहाँ पर मौजूदगी थी। भारत माता की जयकारों के बीच यहाँ पर जयकारे गूंजे गए। साथ ही यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में महंत योगी उमेश पुरी जूना अखाड़ा से ऋषिकेश से यहाँ पर पहुंचे थे। उनका भव्य स्वागत किया गया और राष्ट्रभक्ति को जगाने के लिए इस तरह की पहल एक अहम योगदान समाज में रखती है। कार्यक्रम के संयोजक प्रेम बल्लभ ढोंडियाल व महेंद्र त्यागी ने लगातार प्रयास किया कि अपनी टीम के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस सम्मेलन से जोड़ा जाए। कहीं न कहीं वह सफल होते हुए नजर आए, क्योंकि भारी संख्या में युवा, महिला, बुजुर्ग सभी की उपस्थिति गुरुकुल परिसर में मौजूद थी और आयोजकों को इस सफल कार्यक्रम के लिए सभी ने बधाइयाँ दी। साथ ही यहाँ पे समाज के बुद्धिजीवी, राजनीतिक संगठन, सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठनों के लोगों को मंच पर महेंद्र त्यागी व प्रेम बल्लभ ढोंडियाल जी द्वारा भव्य स्वागत किया गया। उनका सम्मान किया गया, उनका हौसला बढ़ाया गया और समाज को एकजुट करने के लिए यहाँ पर सभी ने एक पहल की और हिंदुओं को जगाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम होते रहने चाहिए। सर्व समाज हिंदू सम्मेलन के कार्यक्रम निरंतर इस तरह आगे भी चलते रहें, यही प्रयास समिति द्वारा किया गया। देखिए यह रिपोर्ट। अच्छा दिशा देने का कार्य किया है, समाज में वो अमूल्य समय दिया है। देखो जी, संदेश और उद्देश्य तो कल ही के लिए रोका था कि जब कल कलश यात्रा में हजारों हमारी बहनें माताओं ने भाग लिया और आज भी वो सारे हर्षोल्लास के साथ में क्या इकट्ठे हुई हैं और हिंदू सम्मेलन को सफल बनाने में उनका पूरा योगदान रहा है। इस तरह के कार्यक्रम करते रहेंगे। जो भी समाज से जुड़े हुए कार्यक्रम हैं, संघ से जुड़े हुए हैं या हमारे जो हिंदू के क्या संदेश जाएगा, इससे समाज में क्या संदेश जा रहा है? संदेश तो ये आ रहा है कि हम सनातन को, हम हिंदुत्व को जगा रहे हैं और उसको लिए आह्वान कर रहे हैं कि सभी इकट्ठे होकर एकजुट हो जाओ और इस तरह के प्रोग्राम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लो। देखिए मनमोहन जी, कार्यक्रम में आए हुए मुख्य अतिथि महंत योगी उमेश पुरी जूना अखाड़ा ऋषिकेश का भव्य स्वागत मंच पर आयोजक समिति के प्रेम बल्लभ ढोंडियाल व महेंद्र त्यागी सहित उनके साथियों द्वारा किया गया। साथ ही यहाँ पर महंत योगी उमेश पुरी ने भी उनका स्वागत किया और उनके ओजस्वी भाषणों से पूरा माहौल राष्ट्रभक्ति के रंग में रंगा हुआ दिखाई दिया। उन्होंने क्या अपने संबोधन में कहा और मंच से क्या हुंकार भरी, देखिए आइए और सुनिए। हमारे बीच में उपस्थित बोले भारत माता की, दोनों हाथों को उठाकर बोलिए जय जय श्री राम। संपूर्ण भारतवर्ष में संघ के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने पर संपूर्ण भारतवर्ष में बस्ती शाह हिंदू सम्मेलनों का आयोजन किया गया है, किया जा रहा है। उसी के नाते छतरपुर के अंदर मंदिर के इस प्रांगण में मुझको बोलने का सौभाग्य मिला कि सारे हिंदू बैठे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब गजकर गर्जना कर कर ये बोलते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र है। हम सब बोलते हैं भारत हिंदू राष्ट्र है, लेकिन मैं एक प्रश्न आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं
जिस देश के अंदर गौ माता की हत्या होती है, जिस देश में हिंदू बहन बेटियों की आबरू लूटी जाती है, जिस देश में मेरी बहन बेटी सुरक्षित अपने घर नहीं आ पाती, जिस देश के अंदर अभी भी बांग्लादेशी घुसपैठिए रोहिंग्या आ रहे हैं, तो किस आधार पर मैं भारत को हिंदू राष्ट्र कहूं? मेरे मन में ये चिंता आती है। अपनी दृष्टि को और पैना करना पड़ेगा। ये राष्ट्र विरोधी तत्व हमारे बीच में ही विराजमान रहते हैं, हमारे पड़ोस में रहते हैं। ये दुर्भाग्य है भारत का कि भारत में रहते हैं, और हिंदू समाज का ये दायित्व बनता है कि वो अपने आस पड़ोस में ये देखे कि कौन हिंदू है और कौन राष्ट्र विरोधी है, क्योंकि हिंदू कभी राष्ट्र विरोधी नहीं हो सकता, हिंदू कभी गद्दार नहीं हो सकता। हिंदू की आस्था तो भारत माता में है, हिंदू की आस्था तो गौ माता में है, इसलिए हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। जो मर्द का बच्चा है दोनों हाथ ऊपर कर कर बोले भारत माता की, भारत माता की। संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर शताब्दी वर्ष में बस्ती शाह सर्व समाज हिंदुओं के कार्यक्रम सम्मेलन रखे गए हैं। उसके नाते छतरपुर में ये भव्य सुंदर कार्यक्रम आप लोगों के सामने है। संघ का विस्तार हुआ है और संपूर्ण हिंदू समाज में जागृति के लिए संघ का महत्व है ही। हम संघ के बारे में जानते ही हैं कि संघ की शाखाओं ने पूरे भारतवर्ष में व्यक्ति निर्माण का जो कार्यक्रम प्रारंभ पूजनीय संघ संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार जी का जो निष्कर्ष संघ रूप में निकला, उस संघ रूप से निकलकर वह बीज वटवृक्ष बनकर 100 वर्ष पूर्ण करता है। उस नाते भारतवर्ष में संघ और हिंदू समाज मिलकर ऐसे कार्यक्रम कर रहा है और वह उसका परिणाम आज हमारे सामने है ही। तो सब कुछ देना चाहते हो, कौन बनाएगा हिंदू राष्ट्र? किसके भरोसे बैठे हो? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, संघ की शाखा का विस्तार होना चाहिए, संघ बढ़ना चाहिए। अरे संघ कैसे बढ़ेगा जब तुम्हारे घर के बच्चे शाखा नहीं जाते? जब शाखा जाएंगे, शाखा बढ़ेगी, तभी तो समस्या का समाधान होगा। शाखा भेजेंगे नहीं और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हो। कल्पना करके देखिए, अगर भारत में संघ ना होता तो आज भारत का मामला क्या होता। पक्की बात बोल रहा हूं और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं। संघ ना होता तो क्या होता? 500 साल की गुलामियों के बाद राजा रामचंद्र का मंदिर अयोध्या में बना। अपने ही देश में राम का मंदिर बनाने के लिए अयोध्या जाना पड़ा। अपने ही देश में ज्ञान व्यापी का विषय कोर्ट में चल रहा है और अपने ही देश में मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि में, और सारे लोग मेरे समर्थन करें। और आखिरी में यहां से कुछ दक्षिणा लेकर जाऊंगा, देनी पड़ेगी दक्षिणा। यहाँ मुझे वादा कीजिए कि संघ की शाखा में कौन कौन जाएगा, हाथ खड़ा करके समर्थन दीजिए। मुझे लगता है कार्यक्रम में आना मेरा सफल हो जाएगा। राष्ट्रीय सेविका समिति की महिलाओं की भी शाखा लगती है। वैभव अमर रहे माँ, हम दिन 4 रहे ना रहे, हे माँ भारती तेरा वैभव बना रहना चाहिए। संघ की शाखा में जाएंगे, भारत भव्य बनाएंगे, समर्थ भारत बनाएंगे। मेरी भारत माता, जगत माता पुनः सिंह पर विराजमान होगी, मुकुट धारण कर कर विराजमान होगी, हाथ में भगवा झंडा होगा जो विश्व का नेतृत्व करेगी। की बात करता है, जो समाज निर्माण की बात करता है, जो चरित्र निर्माण की बात करता है। अरे व्यक्ति इस राष्ट्र की पहली इकाई है। अगर व्यक्ति ठीक होगा तो परिवार ठीक होगा, परिवार ठीक होगा तो समाज ठीक होगा, समाज ठीक होगा तो राष्ट्र ठीक होगा, और जब राष्ट्र ठीक होगा तो संपूर्ण विश्व ठीक होगा। तो व्यक्ति को ठीक करने के लिए कहाँ आना पड़ेगा? कहाँ आना पड़ेगा? कहाँ आना पड़ेगा? आरएसएस की शाखा में आना। माता की संघ की शाखा जाओगे, पक्की बात है। वेद बचाने, पुराण बचाने, गुरुकुल बचाना है, गाय बचानी है, गंगा बचानी है, भारत बचाना है, बेटी बचानी है, बेटी बचानी है, अपने घर की बेटी बचानी है, तिरंगा बचाना है, भगवा बचाना है। बचाना है नहीं बचाना तो कहाँ आना पड़ेगा? कहाँ आना पड़ेगा? कहाँ आना पड़ेगा? मर्द की जुबान, मर्द की जुबान, पक्की बात। भारत को मानो, भारत को जानो, भारत के बनो और भारत को बनाओ, ये इसका निचोड़ है ना? भारत माता की, भारत माता की।
देखिए, मैं संविधान का सम्मान करता हूँ। संघ के कार्यालयों पर तिरंगा भी फहराया जाता है, हम सब जानते हैं, कंट्रोवर्सी का हिस्सा बना। देश को आज़ाद कराने में संघ के कार्यकर्ताओं की अति महत्वपूर्ण भूमिका रही और हमको ये समझना चाहिए कि संघ के जो संस्थापक थे, आप संघ निर्माण से पूर्व कांग्रेस के ही कार्यकर्ता थे, लेकिन कांग्रेस की कुछ राष्ट्र की ऐसी नीति थी जो वो पसंद नहीं करे और संघ का निर्माण उन्होंने किया। हम संविधान में विश्वास करते हैं, लेकिन बहुसंख्यता के आधार पर यह भारत हिंदू राष्ट्र ही है, इसको बनाना नहीं है। भारत हिंदू राष्ट्र ही है, तो जो है हम उसकी चर्चा करते हैं, बनाने की तो बात ही नहीं है। भाई अगर आप देखें 85% कौन है? हिंदू है। संविधान से पूर्व भारत क्या था? मुगलों ने, अंग्रेजों ने, डचों ने, फ्रांसीसियों ने भारत पर आक्रमण कर गुलाम बनाए। उससे पूर्व हम कौन थे? यह विश्व की सबसे प्राचीनतम संस्कृति है, भारत हिंदू राष्ट्र ही है, हम इसको बना नहीं रहे। लेकिन जो हिंदू भूल गया है वो उस स्मृति को पुनः उनके ध्यान में लाने के लिए संघ और ये हिंदू सम्मेलन अपना काम कर रहा है। ठीक, आपको बता दें, सर्व समाज हिंदू सम्मेलन हर बस्ती में हो रहा है। इसी कड़ी में तस्वीरें आप गुरुकुल परिसर अंबेडकर कॉलोनी छतरपुर पहाड़ी की देख रहे हैं, जहां पर हजारों की संख्या में लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और हिंदू एकता और एकजुटता का परिचय साफ दिखाई दिया। लोग एकजुट हो रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की पहल में आगे आ रहे हैं और गर्व से कह रहे हैं कि संगठित हिंदू समर्थ भारत बनेगा और संगठित होकर ही एकजुटता का परिचय दिया जाएगा। इसी के तहत यह कार्यक्रम किया गया और आयोजकों ने सफल कार्यक्रम करके दर्शा दिया कि हिंदू संगठित है। ये जो हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं, भारत की प्रत्येक बस्ती हम मानते हैं एक गांव या उसकी कॉलोनी, तो ये प्रत्येक बस्ती में होने वाले हैं और इसके माध्यम से जो हमारा समाज सोया हुआ था उसमें जागृति लाने का प्रयास, जिसमें भेदभाव की जो आदिकाल से आ गया था उसमें हमारी कुरीतियाँ, उसको मिटाने का हमारा काम और आपस में सभी का मिलकर एक राष्ट्र को उन्नति पे ले जाने का काम इन्हीं सम्मेलनों के माध्यम से होगा। ठीक, धन्यवाद। हिंदू सर्व समाज काफी समय से इस कार्यक्रम का आयोजन करने की तैयारियों में जुटा हुआ था और पूरी टीम कड़ी मेहनत और लगन से कार्य करते हुए आज इस सफल कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न करने में सफल रही। हाँ, जिला शारीरिक प्रमुख का मेरे पे अंतिम दायित्व रहा और मनमोहन जी हमारे बीच में, मनमोहन जी के साथ ही हमारा तृतीय वर्ष हुआ। तो संघ के कार्यकर्ता हैं, संघ के कार्यकर्ता अधिक प्रशंसा में नहीं ज़्यादा विश्वास करते, बचते हैं। लेकिन एक बार इस कार्यक्रम की आयोजन समिति, जो आयोजन समिति है, उसके एक एक कार्यकर्ता के लिए जोरदार करतल ध्वनि से ताली बजा दीजिए और जोर से बजाइए मेरी माताओं, और जोर से बजाओ। बोलो भारत माता की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम। हमारी एक सनातन धर्म की आज बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आज गांव-गांव में, शहर-शहर में, जब कस्बों में सब हम एक सनातन एकत्र हो रहे हैं और एकजुट होके हम पूरा सनातन धर्म के जितने भी जो खाई पड़ी थी, जो हमारी जो विरासतों में जो बहुत कई सालों से जो जाग नहीं रहा था, आज पूरा हिंदुस्तान में सनातन एकता मंच आप देखोगे हर गली में, मोहल्ले में, शहर में मंचों पे आपको देखने को मिलेगा। और हमें बड़ा गर्व होता है कि जब हम आज एक सनातनी होने के बाद मुझे इतना गर्व होता है कि मैं विश्व में एक दिन विश्व भारत जो बनेगा तो एक सनातनी जो परचम लहराएगा वो पूरा विश्व में। आप देखो सनातन की क्या ताकत है। लेकिन ये है बड़े दुर्भाग्य की बात है, इतने सालों से एक जगाने के नहीं पाए या ये लगा लो कोई जग नहीं पाया, लेकिन आज सनातन पूरा जग चुका है और आज विश्व गुरु की अगर वो जा रहा है, विकास की तरफ जा रहा है। नमस्कार, धन्यवाद। गुरुकुल के बच्चों व स्थानीय बच्चों ने सुंदर सुंदर प्रस्तुतियां दी। महिला मंडल द्वारा भी यहाँ पर कार्यक्रम किए गए और अपनी अपनी प्रस्तुतियों से देशभक्ति के रंग में पूरा माहौल रंगा हुआ साफ दिखाई दिया। भारत माता की जयकारों से पूरा वातावरण गूंज रहा था।
देखिए जी, आपको भीड़ देख के अनुमान लगा सकते हैं कि हिंदू कितना जग रहा है। हिंदू सम्मेलन प्रत्येक बस्ती में हो रहा है, उसमें हिंदू ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ रहा है, और जहाँ पे नहीं जुड़ रहा है सबसे अनुरोध है आसपास की बस्तियों में जो उनके हिंदू सम्मेलन होने हैं उसमें जुड़ें। हिंदू राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। भारत को अखंड हिंदू राष्ट्र बनाना है, और सबसे अनुरोध है वो हिंदू सम्मेलन में जुड़े, उसको देखें। जिस प्रकार से आरएसएस स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने में हर बस्तियों में ये प्रोग्राम हो रहा है, बहुत ही सराहनीय है। हिंदुओं को इससे जुड़ना चाहिए, अपने बच्चों को जोड़ना चाहिए, और सबको इससे जरूर जुड़ना चाहिए। ठीक है, क्या मैसेज देगा? मैसेज मैं ये दूँगा कि आज जो सर्वसम्मान हिंदू सम्मेलन हुआ है, उस हिंदू सम्मेलन में 5 बातें रखी गई हैं। एक सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, परिवार प्रबोधन हमारा है, हमारे पर्यावरण पे है, और देश में सामान निर्मित होता है हम उसी का इस्तेमाल करें, और एक नागरिक कर्तव्य के ऊपर में बात रखी जा रही है। हम सभी से कहेंगे सबका इसका पालन करें। सभी अगर पूरे देश के हर बच्चा, हर परिवार से अगर पालन करेगा तो ये जल्दी पूरा विश्वगुरु बन जाएगा। ठीक है। जो हमारा एक मोटो है कि हम भारत को विश्वगुरु बनाना चाहते हैं, अखंड भारत के लिए हम एक साथ खड़े हैं। हमें कुछ चीज़ों का महत्वपूर्ण ध्यान रखना है, जैसे हमें प्रत्येक अपने घर के प्रत्येक बच्चे को आरएसएस से जुड़वाना है। मैं खुद छतरपुर प्रखंड से बजरंग दल से हम हर जगह हर इंसान के साथ देने के लिए खड़े हुए हैं। जिसे किसी को किस तरीके की परेशानी है, हम एक दूसरे का साथ देंगे, हर हिंदू एक दूसरे हिंदू का साथ देगा, उससे हम बहुत जल्दी इसे विश्वगुरु बना पाएंगे। और जो दूसरे धर्म की बात यहाँ चल रही है, जिनसे हमें बच के रहना है, आरएसएस को ज्वाइन करना है, लव जिहाद पर पूरा ध्यान देना है, अपने बहन बेटियों को कलम के साथ साथ शस्त्र के बारे में भी बताना है, अपने बच्चों को उसके बारे में बताना है। जहाँ पर शस्त्र की ज़रूरत है शस्त्र, जहाँ पर शास्त्र की ज़रूरत है वहाँ पर शास्त्र के साथ हम पूर्ण सहयोग करते हैं। और बस जो भीड़ दिख रही है, हम सबको पता है कि हिंदू एकता के लिए बस हम लोग जागृत होना है, और हिंदू राष्ट्र तो है ही, हमें सिर्फ उसको जो है ना सब एक हिंदू को जगाना है, और एक एकत्रित होकर एक न एक दिन ये कामयाब होगा।